नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी एक्सेल में। और आज जो टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है वन फॉर्मूला इन 20 मिनट्स। तो जो फॉर्मूला जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है वी लुकअप। और ये क्या करता है? यह फंक्शन किसी भी आइटम को या किसी भी वर्ड को या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को खोजने में हमारी मदद करता है एक दी गई पुरानी लिस्ट के उसमें। सपोज हमारे पास एक पुरानी लिस्ट है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज हैं और हमारे को एक नई लिस्ट मिलती है जिसमें केवल 10 आइटम है। और हमें पता करना है कि उन 10 आइटम्स के अगेंस्ट में पुरानी लिस्ट में क्या डाटा है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम उन 10 के 10 आइटम्स को कंट्रोल F करके ढूंढे और एक एक एंट्री को पेस्ट करते जाए। पर उसी काम को एक्सेल ने सरल तरीके से करने के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला है। इससे आप एक बारी में ही ये पता कर सकते हैं कि उन जो जो 10 आइटम्स हैं उनके अगेंस्ट पुरानी लिस्ट में क्या डाटा है और कैसे उसे हम कितना डाटा हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे जरूरी बात है वो ये कि हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है, वाक्य रचना, यानी कि इसको कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको समझने के लिए हमें और ज्यादा इजी होगा। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले उसके आगे हम इजिकल टू लिखेंगे। इजिकल टू के बाद हम वो फॉर्मूला लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। जो सबसे पहली चीज इस फॉर्मूले में हम एंटर करेंगे वो करेंगे वो आइटम जो हमें फाइंड करना है, जिसको हमें ढूंढना है। उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद दूसरी जो चीज इस फॉर्मूले के सिंटेक्स में है वो है रेंज टू लुक इन। मतलब जो हमने आइटम ढूंढना है, पहला आइटम, वो हमें किस रेंज में ढूंढना है ये हमें सेकंड वाले उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि किस रेंज में हमें उसे ढूंढना है। उसके बाद फिर कॉमा देंगे और जो तीसरा इसमें हमें जो वैल्यू एंटर करनी है वो उसका कौन सा कॉलम पिक करना है। सपोज मान लीजिए पुरानी लिस्ट में हमारे 10 कॉलम है और नई लिस्ट में हमको सिर्फ 3 ही कॉलम दिए हुए हैं, तो हमें उन 10 कॉलमों का डाटा नहीं चाहिए, 3 कॉलम का डाटा चाहिए। तो हम यहाँ पे वो कॉलम लिखेंगे कि हमें कौन सा कॉलम का डाटा चाहिए। कॉलम ए का डाटा चाहिए, बी का, सी का या डी का। ठीक है। और जो उसके बाद हम कॉमा करेंगे, लास्ट पे लिखा है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स का वैल्यू देंगे दोस्तों। ट्रू का वैल्यू और फॉल्स का वैल्यू इससे देंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू देंगे तो वो उसका एग्जैक्ट मैच ढूंढेगा। और अगर हम फॉल्स करेंगे तो वो उसका जो भी नियर बाय होगा, जो भी आपके जो आइटम टू फाइंड का नियर बाय होगा वो उसका वैल्यू दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई सिंटेक्स की। इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या करते हैं। ये एक डाटा मैंने पहले से ही बना के रखा है अपनी हेल्प के लिए, और आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वी लुकअप कैसे लगता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट्स। कि अगर हमारा डाटा अलग शीट में है और हमारा जो नया लिस्ट है या जो नया डाटा है वो एक अलग शीट में है, तो हम उस दोनों में वी लुकअप कैसे लगाएंगे। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा डिफरेंट वर्कबुक, अगर हमारा वर्कबुक ही अलग हो। चौथा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों हम वो करेंगे कि वी लुकअप का फॉर्मूला को कॉपी कैसे करना है। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे कॉपी करें, क्योंकि बाकी फॉर्मूलाज को हम कॉपी करते हैं तो वो चल जाता है, वी लुकअप में ऐसा नहीं होता। वी लुकअप में आपको उसको कॉपी करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जब आप उस तरीके से कॉपी करेंगे तभी वी लुकअप काम करेगा, अदरवाइज ये आपको गलत आउटपुट देगा। और जो लास्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज की। एक सिंगल वी लुकअप फॉर्मूला से हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वी लुकअप से। तो हम सिंपल वी लुकअप लगाते हैं दोस्तों। अब हमारे पास एक डाटा है जिसमें सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, ग्रेड है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और दोस्तों अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं जो कि इस लिस्ट में है, हमें पता है BM4। उसके बाद हम लिखते हैं BM12। उसके बाद लिखते हैं दोस्तों हम BM005, सॉरी 005। उसके बाद हम लिखते हैं दोस्तों BM003। अब दोस्तों ये सारी वैल्यू हमारे इस टेबल में यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी जो हमारा वो है उसमें पहले से है। अब दोस्तों मुझे ये पता करना है कि इन सबका ग्रेड क्या है। यही चारों जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ये किस ग्रेड में आते हैं।
तो दोस्तों आसान तरीका, जो सबसे आसान तरीका वो है कि हम उसको कंट्रोल कर एफ करके यहाँ पे ढूंढेंगे, फिर जाके देखेंगे कि कहाँ पे ग्रेड लिखा है, और उस ग्रेड को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। फिर हम सेम जो प्रोसेस है वो हम BM012 के लिए भी यूज करेंगे दोस्तों। लेकिन ये क्योंकि सिर्फ 4 एम्प्लॉयज आईडी है, तो शायद ये करना थोड़ा लॉजिकल भी लगे, पर आप ये सोचिए कि अगर यहीं पे 4 की जगह अगर 40 या 400 एम्प्लॉय आईडी हो, तो फिर ये करना एक तरीके से हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, तो उस केस में हम यूज करेंगे वी लुकअप। तो देखिए दोस्तों, आसान तरीका है, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू से, लिखेंगे वी लुक अप। अब लुकअप में ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है 4, तो हमें क्या सर्च करना है 4 BM004, इसीलिए मुझे सिर्फ शॉर्टकट में 4 बोल रहा हूँ, कॉपी। दूसरा है टेबल एरे, मतलब कहाँ पे सर्च करना है, तो हमें सर्च करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे डाटा में। इस डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमें ग्रेड चाहिए दोस्तों, तो ये 1 2 3 4, तो ये फोर्थ कॉलम में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 के बाद कॉमा, ट्रू। देखिए वो बता रहा है अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब जो भी इसके, जैसे ये 4 है तो इसके नियर बाय वैल्यू, सपोज इस लिस्ट में अगर 4 ना होगा 3 होता, 4 नहीं है, अगर यह इस लिस्ट में जो हमारी ये मेन लिस्ट है, अगर इसका 4 नहीं होता 3 होता और हम ट्रू लिखेंगे, तो वो एग्जैक्ट मैच में क्या करता, वो अप्रोक्सीमेट मैच में क्या करता दोस्तों, वो उसके जो भी नियर बाय वैल्यू होती है उसका आउटपुट दे देता, पर हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हम 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जैसे ही हमने 0 डाला, ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे फॉल्स पे क्लिक कर दीजिए, ओके, और ब्रैकेट क्लोज है, एंटर करेंगे, सॉरी, तो 0 या 1 ही लेगा, ट्रू या फॉल्स नहीं लेगा, वो 0 या 1 ही लेगा, सॉरी वो यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन 0 और 1 ही चलेगा। डी आ गया दोस्तों, इसको अब कॉपी करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ हमें लाना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से अगर ये 400 लाइनें भी होती तो मैं इसी कॉपी फॉर्मूला को नीचे तक चला जाता, कॉपी करता, पेस्ट करता, तो ये चल जाता दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम 04 पे ले आए, तो 04 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ग्रेड डी है। जब हम 012 पे आएंगे, तो ये देख सकते हैं इसका ग्रेड, आप देख सकते हैं ये 012 है, इसका ग्रेड सी है। 05 पे आप देख सकते हैं 05 जो है वो ये है, और इसका ग्रेड ए है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा पहला वाला हो गया दोस्तों। अब हम करेंगे अपना जो है सेकंड नंबर का टेस्ट, जो है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट नंबर 2 है, इस पे क्लिक करा, मैंने कुछ जो नेम्स हैं वो यहाँ पे पहले से ही लिखे हैं, तो हम इन नेम्स में क्या हमको अब आइडेंटिटी, हमको क्या ढूंढना है वी लुकअप के थ्रू, हमें क्या ढूंढना है, वो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इनकी सैलरी, ग्रेड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो दोस्तों एक बारी देख लेते हैं सिंपल तरीके से, कंट्रोल सी यहाँ से करते हैं, उस शीट में जाते हैं, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी करा, ये नेम यहाँ पे है, इसकी सैलरी 40 लाख है, ग्रेड ए है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 में 2006 है। दोस्तों वापस उसी शीट पे आते हैं, अब अपना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं, जो है इज इक्वल टू वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन, जिसको हमें सर्च करना है उसको सर्च सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, जहाँ पे सर्च करना है जिस टेबल में उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमें इस टेबल में सिलेक्ट करना है 1 2 3, पूरा नीचे तक आ जाएंगे दोस्तों, चारों कॉलम्स को, डाटा का एंड हो गया, कॉमा, उसके बाद सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, सैलरी वाली, तो सैलरी वाली वैल्यू जो है वो है सेकेंड नंबर पे, यानी 2, कॉमा, 0, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें कोई उसका अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। जैसे ही हम एंटर करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरीके से अब हम इस फॉर्मूले को अगर इधर अगर हम इस फॉर्मूले को अब डाउन कॉपी करते हैं, डाउन में कॉपी करते हैं दोस्तों, यहाँ से नीचे ले जाते हैं, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर अब यही फॉर्मूला हमें इस तरफ को करना है, तो ये फॉर्मूला ऐसे काम नहीं करेगा। जब अगर जैसे ही हम इसे यहाँ से कॉपी करके, ये फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वहां पे एन
आप देख रहे हैं दोस्तों, उसने F1 यानी 40 के अगेंस्ट में जो था वो यहाँ पे ले लिया है। तो ये रेफरेंस हमारा गलत हो गया। यहाँ पे ये E4 था, तो यहाँ पे E4 को ही सर्च करता और इसने शीट को उधर को कर दिया। तो इस केस में दोस्तों क्या करेंगे, इस केस में दोस्तों हम इजी तरीका ये है, सबसे इजी तरीका है कि ऐसे यहाँ से अंदर जाके पूरे फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, ग्रेड में आएंगे और F2 दबाएंगे, वहां पे पेस्ट करेंगे और इसको 2 की जगह यहाँ पे कर देंगे 3। ठीक है दोस्तों। और वैसे ही फिर यहाँ पे भी आएंगे, सेम F2 करेंगे, फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे 4। क्योंकि देखो दोस्तों ये डेट का फॉर्मेट अलग है, इसीलिए यहाँ पे हम वापस जाएंगे अपनी शॉर्ट डेट के सॉरी, इसको वापस डेट के फॉर्मेट में क्लिक कर देंगे 14 में 2006। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 14 में 2006 ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब इसको पूरे को हम कॉपी करेंगे अगर नीचे तक, कंट्रोल डी, देखिए सारा पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो एज इट इज आ गया। आप इसको, अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 80 लाइन आइटम्स है। अगर यहाँ पे हमारे पास 80 या 100 और मोर देन 100, 200 कितने भी अगर हमारे पास लाइन आइटम होते तो ये फॉर्मूला हम एक बारी में कॉपी करके अब जो भी रिजल्ट हमें चाहिए वो हम इजीली पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी हमने करा वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट। तो ये हमारी ये वाली शीट थी जहाँ पे हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ पे था और आंसर हमने यहाँ से पुल अप किया। अब हम कह रहे हैं, अब थर्ड जो हमें क्राइटेरिया या सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है वो सिनेरियो बोलता है वी लुक अप फ्रॉम डिफरेंट शीट। ठीक है दोस्तों, तो अब यही डेटा वापस इसको डिलीट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक नया एक्सेल शीट में अपने डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ जिसका नाम हम देंगे टेस्ट टू, TEST टेस्ट टू। एंटर करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों। ये हमारा पुराना शीट और ये हमारा नया शीट। तो अब हम पुराने शीट अपने जाएंगे, यहाँ से वापस इसको कॉपी, इन पूरे के पूरे टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस वाली शीट पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ऑटो फिट कर लेते हैं। अब हम लगा रहे हैं वी लुकअप एक, अब आपके पास एक पुरानी शीट है और एक एक नई पुरानी वर्कबुक है, एक नई वर्कबुक है। पुरानी वर्कबुक में हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉयज का डाटा हो, लेकिन अब जो आपके पास नए एम्प्लॉयज, अब जो नया आपके पास जो नया डाटा है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू वी लुक अप। सबसे पहले जिस वैल्यू को सेलेक्ट करना है उसे लिखेंगे, कॉमा जहाँ पे सेलेक्ट करना है उस टेबल में जाएंगे, वहां से सेलेक्ट करेंगे। सेम उसी तरीके से जितना डाटा हमें चाहिए उतना डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, या लगभग मान, या फिर ये आप मान के चलिए कि आप हर बारी पूरे टेबल को ही सेलेक्ट कीजिए। कॉमा सबसे पहले हमें जो वैल्यू चाहिए वो 2 और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरीके से दोबारा वी लुकअप को यहाँ से कॉपी करेंगे, फॉर्मूला को F2 करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये आप नंबर देखिए मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए यहाँ पे मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये हम सर्च कर रहे हैं, ये हम सर्च कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसीलिए हमने वहां पे 2 लिखा था। अब हमें एक ही वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेड चाहिए, तो ग्रेड जो है वो इससे थर्ड कॉलम पे है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब इसको, अब हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का हमारा जो काउंट है वो है 4। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारा टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने यहाँ से लिया है, तो ये 1 2 3 और ये 4। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 4 किया ये सब आ गया। सेम इन सबको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, वी लुकअप का फॉर्मूला अगर आपको हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना है तो आप उसको एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला काम करेगा। पर जब कभी भी हमें
वर्टिकली उस फॉर्मूले को पेस्ट करना है, तो हमको उसके उस फॉर्मूला को पर्टिकुलर उस सेल को नहीं कॉपी करना है, उस फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया थर्ड सिनेरियो, जिसे हम कह रहे थे वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। अब करते हैं वी लुकअप कॉपी फॉर्मूला कॉपी। ये भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूला कैसे कॉपी करते हैं। और दोस्तों अब हम इसमें चेक करेंगे आज अपना लास्ट सिनेरियो, जो है वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज। तो हम अभी तक हमने जो भी इसमें किया उसमें हमारा वी लुकअप जो था वो एक बार में एक ही वैल्यू को सर्च कर रहा था। जैसे इससे पहले वाले जो हमारा वो था सिनेरियो था, उसमें वो क्या करता था, वो सैलरी को सर्च करता था, फिर हम उसी फॉर्मूले को कॉपी करते थे, ग्रेड पे ले जाते थे और फिर उसमें चेंजेस करते थे, और फिर वहां पे वो फिर उसमें जाके वो फिर ग्रेड को ढूंढता था। तो अब हमारा जो ये लास्ट सिनेरियो है, इसमें हम क्या चेक करेंगे, क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं कि जिसे हमें बार बार चेंज ना करना पड़े और वो एक ही बार में ये तीनों वैल्यूज हमें दे दे। तो दोस्तों ये इसके लिए हमें अपने पहले वाले फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरीके से वी लुकअप, जिस वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसे सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रीज कर देंगे, और हम जो क्या फ्रीज करेंगे, हम इसमें इसकी कॉलम को फ्रीज कर देंगे, रो को फ्रीज नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी रो जो है वो चेंज होती रहे, लेकिन कॉलम ई रहे, वो ई की जगह कभी एफ या उससे पहले वाला कॉलम ना हो। तो इसीलिए हमने ई को फ्रीज कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे सेम दोबारा टेबल एरे। टेबल एरे कौन सी है हमारी, टेबल एरे ये रही, 1 2 3 4। पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने इसको सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी टेबल की वैल्यूज हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे। दोस्तों F4 प्रेस करते ही आप देखेंगे सबके आगे डॉलर साइन आ गया, किया कॉमा। उसके बाद अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है कि कौन सा कॉलम है, यहीं पे हम अपने फॉर्मूला में चेंज करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक और फॉर्मूला लिखेंगे, वो लिखेंगे हम कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ना देते हुए हम उसे एक रेफरेंस देंगे अपने वी लुकअप को, कि भाई इस रेफरेंस में आपको जो भी मिले। और वो रेफरेंस क्या है, ये पहली दो पहले दो कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, इसको बंद। इसमें से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम फ्रीज कर देंगे ताकि वो कभी भी इससे आगे ना जाए। पीछे वाले कॉलम से हमें पीछे वाली वैल्यू से हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें अगली बारी में उससे क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए। तो हम पीछे वाली वैल्यू को फ्री रखेंगे, कॉमा करेंगे, जीरो करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोस्तों, एंटर करेंगे। ये देखिए सैलरी में ये हमारा फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो इसमें हम पास हो गए, जिसमें से 40 यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों हमें इसके लिए अंदर, अब हमें यहाँ पे F2 करके पूरे फॉर्मूला को सेलेक्ट करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे सेल को और पेस्ट कर देंगे। और ये देखिए इसने फिर वैल्यू चेंज कर दी, सेम डेट है, वापस आएंगे, ये देखिए। और अब इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, धीरे धीरे करके नीचे ले जाएंगे, सारी जगह पे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों इसने सारी वैल्यूज जो है वो वापस चेंज कर दी। तो दोस्तों एक फॉर्मूले के अंदर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे उसका पूरा काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर